भाई दोस्तों, बहुत टाइम से मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे, है कि नहीं। लेकिन अभी जो है बाल स्ट्रांग हो गए हैं। अभी हल्के बाल नहीं हैं, बाल अच्छे हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ हेयर केयर। हेयर केयर में मेरा क्या क्या रूटीन है, लेट मी शेयर टू यू। सो मैं क्या करता हूँ, अपने बाल वॉश करता हूँ, ओके। उसके बाद ड्राई होने के बाद उसको कभी पूरा ड्राई नहीं रखता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, बालों के लिए। और वीकली एक बारी में खूब तेल लगाता हूँ सर पे। और जब से मैंने ये किया है, यकीन माने बालों की मजबूती आती है। आप चेक कर सकते हो, बाल कम है लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा घने हो रहे हैं, वरना बिल्कुल बार्डनेस दिखने लग गया था कुछ टाइम में। अभी भाई ऐसा है कि एटलीस्ट जितने बाल बचे हैं उतने तो बचे रहे। ऑप्शन और भी है। यहाँ आने से पहले मैं दिल्ली में मैंने बहुत कंसल्टेंसी ली, तो मैं सोच रहा था एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का। बट इन फ्यूचर शायद ये जो गैप है, ये जो थोड़ा थोड़ा गैप है, इसको इतना ट्रांसपेरेंट कराऊंगा। क्योंकि मैंने रिसर्च किया है बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। इससे पहले जब मैं स्टार्टिंग में इस टाइप की मसाज कर रहा था ऑयल से, तो मेरे हाथों पे ना बहुत सारे बाल निकलते थे। लेकिन अभी बिल्कुल भी बाल नहीं है। मतलब चाहे मैं कितने भी वो करूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि स्लोली स्लोली करूँ, है ना। तो जितना स्लोली करूँगा उतना बालों के लिए भी अच्छा है ना। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ आने से पहले मैंने दिल्ली में कंसल्टेंसी ली थी हेयर ट्रांसप्लांट की। तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया था कि हाँ आप कर सकते हो। बट उस टाइम मेरे लिटरली बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे। मैं अगर ऐसे हाथ भी करूँ तो हाथ पे बहुत सारे बाल निकल जाते थे। बट अभी बिल्कुल भी बाल नहीं है, और बाल भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप के लग रहे हैं। मतलब इतने हल्के नहीं जितने लास्ट टाइम थे। और अभी ये है कि ज़्यादा बड़े बाल रखता हूँ, तो रखता था मैं पहले बड़े बड़े बाल, तो उससे भी साइज झड़ता था। बट अभी मैं एक और बार सारे बाल कटवाऊँगा। कोशिश करूँगा कुछ टाइम तक छोटे बाल रखने के लिए, है ना। तो ये था मेरा हेयर केयर रूटीन, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सोचा, स्ट्रेस लिया, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। बट अभी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इतने बाल झड़े हैं तो इट्स ओके। बट इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गया था बालों का, कि बाल निकल रहे हैं। बट जब से मैंने वो सोचना बंद किया तो मेरे बाल भी झड़ना बंद हुए। सबसे पहले डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट योर हेयर। जिसको जाना है तो जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, बाल कटवा लो, शैम्पू लगा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, या फिर स्पा करवा लो। मैं 2-3 बार स्पा भी करवाया बट नथिंग हैपन्स। अगर उसको जाना होगा तो वो जाएगा, और रुकना होगा तो रुकेगा। इसलिए अभी ओके है, और आशा करता हूँ कि ये बाल मेरे रुके रहें यहीं पे। और धीरे धीरे मेरी ना साइड ग्रोथ आप देख सकते हो, हल्की हल्की हो रही थी। लास्ट टाइम मैंने वो रोलर भी यूज़ किया था, डर्मा रोलर, बट नथिंग वर्क्स। कुछ भी काम नहीं करता है, चाहे आप डर्मा रोलर लगाओ चाहे कुछ लगाओ। अगर उसको झड़ना है तो झड़ेंगे, इसलिए इतना एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जस्ट टेक
स्मॉल ऑयल्स, बाल को कम से कम क्लीन करो। ओके, अभी डैंड्रफ भी उतने नहीं है, बट डैंड्रफ तो हैं। खास करके आप अगर गल्फ में काम कर रहे हो तो हेयर केयर रूटीन बहुत ज़्यादा है। अभी मेरी ये लाइंस आ रही है ना ये, बट सून ये भी ख़त्म हो जाएंगी। और ये भी आंखें थोड़ा थोड़ा इधर जा रही थी, बट अभी ओके है। एंड नाउ ऑन आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ फॉर on my hair, on my face, on my skin, on my eyes, ear and the mind। और इसके बाद मैं आपको शेयर करूँगा कुछ एक्सरसाइज और योगा के टिप्स सून। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस, टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, या फिर एक दो दिन चीज़ें करो फिर उसके बाद रूटीन ख़राब हो जाता है और कंसिस्टेंस नहीं रह पाता है इंसान। बट येस, डेफिनेटली आई विल डू द कंसिस्टेंसी एज आई बिलीव ऑन माई सेल्फ। क्योंकि ये बाल पता क्यों जड़ रखे हैं क्योंकि अगर ये सोच लिया ना, इस बुद्धि में कुछ बिठा दिया तो होके रहता है, और मैं वो करेगा। आई बिलीव ऑन माई सेल्फ दैट आई कैन डू। भले मुझे सोना ना पड़े, नहीं सोना तो है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बट यस, डेफिनेटली आई ट्राई। और वन मोर थिंग, पानी। अभी यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि मेरा ना पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया। मतलब यहाँ आने के बाद खाने का शेड्यूल, सोने का शेड्यूल, पानी नहीं पी पा रहा था पूरा मतलब अचानक से ही पूरा ना एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया कि सब कुछ चेंज हो गया, खाना, पानी, सोना, काम, सब कुछ, जिसके कारण मेरे को स्ट्रेस सा होने लग गया और मेरे काफ़ी सारे बाल भी झड़ गए, मेरी आंखें थोड़ा थोड़ा अंदर जाने लग गई और ये चीज़ जो आ रही है ये थोड़ा ज़्यादा आने लग गई। और इस चीज़ में मेरे को कम से कम 4-5 महीने लगे, तो शायद मैं थोड़ा पतला भी हो गया, बट अभी ओके, अभी भी थोड़ा पतला हो गया हूँ पहले से। बट आज से एंड दिस 2026 से 26 से पहले से मैं स्टार्ट करूँगा। एंड यस, डेफिनेटली आई विल अचीव दोज थिंग्स व्हाट आई लॉस्ट इन दिस लास्ट फ्यू मंथ्स। इन कुछ महीने में मैं जो भी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें इन कुछ महीनों में ख़त्म हुई है या फिर मैंने लॉस करी है, खोई है, आई विल डेफिनेटली ग्रैब दोज थिंग्स इन 2026 and definitely try to achieve those things. Work on my hair, on my face, on my skin and on my body. और अभी कुछ दिनों से मतलब कुछ दिनों से और कुछ हफ्तों से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस की हैं। मस्टर्ड ऑयल, पहले मैं अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदता था, मतलब जैसे नॉर्मल चीज़ें होती है ना, तो मतलब आदत ही नहीं है कुछ खरीदने की, या फिर कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं कि मुझे चाहिए खुद पे खर्चा करने की। बट यस, आप सबको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि हमें ना खुद पे खर्चा करना चाहिए। हाँ, और खुद पे खूब खर्चा करना चाहिए, मतलब चाहे जितना है या नहीं है, करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही रहोगे तो ही आप आगे कुछ कर पाओगे और दूसरे को सही रख पाओगे। अगर आप खुश हो तो सामने वाला भी आपसे खुश रहेगा, सामने वाला भी खुश रहेगा आपको देख के। बट अगर आप ही दुखी हो, आप ही सैड हो और आप ही अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो दूसरा वाला भी अच्छा फील नहीं करेगा। ये कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की है। अभी मैं अपने लिए बनाना रखा हूँ रूम पे। ओके, साइड में अचार भी रखा है। अचार इज़ नॉट गुड, ओके, बट एवरीथिंग इज़ गुड इफ़ यू आर गुड।
तो पहले पानी भी पीना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 लीटर बोतल पानी पी ली है।